भारतीय होने का अर्थ है शिव को जानना। उनके जाने बिना इस लोक को जानना असंभव है। उनकी आराधना से मोक्ष मिलता है। वे ज्ञान का वेद है। वे रामायण के प्रणेता है, संगीत के स्वर है, ध्यान के उत्स है। उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी है, ऋषियों के गुरु है, देवताओं के रक्षक है, असुरों के सहायक है और मानवों के आदर्श है। हरिद्वार के घाटों पर शारदा नाम की महिला एक घर में अकेली रहती थी। शारदा के पति बहुत पहले ही गुजर चुके थे और उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी के साथ प्रयागराज में रहता था। शारदा के बेटे ने प्रेम विवाह किया था और शारदा के बेटे के ससुराल वाले शादी के लिए एक ही शर्त पर तैयार हुए थे कि लड़का अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल में ही रहेगा। लड़के ने अपनी माँ शारदा से भी अपने साथ उसके ससुराल चलने को कहा, लेकिन शारदा ने अपने बेटे को ये बोलकर मना कर दिया कि पूरी जिंदगी यही हरिद्वार के घाट पर बिताएगी और जब मरने का समय आया है तो वो कहीं और जाकर क्यों मरे। शारदा का बेटा उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन शारदा ने उसको ये समझा के भेज दिया कि उसके साथ उसके शिव है। शारदा प्रतिदिन घाट पर ही स्थित मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करती और उसके जीवन की एकमात्र सपना था कि मरने से पहले शिव जी का साक्षात दर्शन कर ले। अपनी इस इच्छा के साथ वो प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जपती। एक बार शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो खाट पर पड़ गई। उसकी खराब हालत के बारे में जब उसके बेटे को पता चला तो वो हरिद्वार अपनी बीवी के साथ आया, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ले जाने के लिए। शारदा का बेटा अपनी माँ के पास पहुँचा और अपने साथ शारदा को चलने को बोलने लगा, लेकिन शारदा ने मना कर दिया। फिर शारदा के बेटे ने शारदा को अस्पताल में भर्ती होने के लिए बोलने लगा, लेकिन शारदा ने उसके लिए भी मना कर दिया। शारदा चाहती थी कि वो मरे तो हरिद्वार की घाटी में ही। शारदा की जिद के आगे उसके बेटे को झुकना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को वापस भेज खुद अपनी माँ की सेवा में लग गया। वही शारदा खाट पर लेटे लेटे शिव का नाम जपे जा रही थी। उसी रात जब शारदा की हालत बहुत खराब हो गई और उसने अन्न और पानी का त्याग कर दिया था तो शारदा का बेटा घबरा गया और वो भागकर डॉक्टर को बुला लाया। जब शारदा दर्द में आहे भर रही थी तो तभी उसको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। कोई आदमी हाथों में कुछ लिए खड़ा है। शारदा को लगा कि उसका बेटा है, इसलिए उसने बहुत मध्यम आवाज में पूछा कि बेटा डॉक्टर ले आ गया क्या। तभी शारदा के कानों में आवाज पड़ती है कि मैं हूँ शारदा, तुम्हारा शिव। इतना सुनकर शारदा खाट से उठने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ और शारदा एकदम से स्वस्थ हो गई और शारदा की आंखों से सब कुछ साफ दिखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने साक्षात शिव जी खड़े हैं। शारदा तुरंत अपने बिस्तर से उठी और भगवान शिव के चरणों में जा गिरी और रोने लगी। शिव जी शारदा को बताया कि वो शारदा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने चले आए। शिव जी ने शारदा को आशीर्वाद भी दिया कि शारदा जब भी मृत्यु को प्राप्त होगी वो शिव के ही शरण में जाएगी। इतना बोलकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब शारदा का बेटा डॉक्टर को लेकर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल हष्ट पुष्ट खड़ी है। अपनी माँ को स्वस्थ देख शारदा का बेटा बहुत खुश होता है और फिर शारदा अपने बेटे को पूरी बात बताती है और उसका बेटा अपनी माँ की बात सुन भगवान भोलेनाथ के नाम जपने लगता है। शारदा अपने बेटे के साथ उसके ससुराल प्रयागराज जाती है और अपनी बहू और बेटे के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले।